ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आ रही है स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पे और देखते हैं लियो ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। लेट्स फाइंड आउट लियो की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, बहुत सारी एनर्जीज हैं बट यहाँ पे मुझे एक कार्ड दिख रहा है तो मैं एक ही पिक करूंगी एंड दैट इज सीता देवी, क्वीन ऑफ कैसिटी। आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, फिडेलिटी इन लव, डिवोशन, ट्रुथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीता माता को हम जब याद करते हैं, बजरंगबली भी है यहाँ पे, श्री राम भी है, तो कैसे उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, तो वो चीज, तो इट्स लाइक यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिन्यूअल फेज में से चल रहे हैं आप। और ये आपको अग्नि अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। डिवोशन टू ट्रुथ, ठीक है, आप सच का साथ दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। एंड पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, कि आपको अपने आप पे भरोसा है, आपको अपनी काबिलियत पे, सच्चाई पे भरोसा है, दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एनर्जी एक बहुत पावरफुल लाइक मैसेज कह लीजिए, ब्लेसिंग कह लीजिए फ्रॉम द डिवाइन। और ये हर कोई नहीं कर सकता। इट्स अबाउट आप उस चीज के थ्रू अपनी लाइफ में से निकल रहे हैं एंड गॉड इज गिविंग यू मोर स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा आप उस एनर्जी में टैप इन करते हैं, उतना ज्यादा भगवान आपको और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे रिलेशनशिप में है, करियर में है, कुछ भी फेस कर रहे हैं, लॉट ऑफ लाइक पेशेंस एंड इसे हम एक और भी चीज कह सकते हैं, लाइक व्हाट वी से दैट अग्नि परीक्षा, जैसे हम कहते हैं कि लाइक टेस्टिंग फेज, वो चीज दिखाई दे रही है। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन इट्स ऑल फ्लक्चुएटिंग, गोल गोल घूमता रहता है सब कुछ, लियो कुछ भी स्टेबल नहीं है अभी। ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी अभी तक आई नहीं है कनेक्शन में। ओके, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, वट एवर। ओके, आपकी क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है रिलेशनशिप? यस, आप अभी भी उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो चीज आपकी रिलेशनशिप में आएगी, ठीक है। एंड कभी कभी बहुत ज्यादा आप निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लो फेस में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ माइंड में तरह तरह के थॉट्स आते हैं कि क्या क्या आपने सही किया, गलत किया, वट एवर। तो कभी कभी एकदम बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो वो चीज़ है, बट स्टिल यू आर वेटिंग कि ठीक है, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए ये जो पर्सन है ना, दे आर लाइक, यस आपके स्पाउस हो सकते हैं। ये जितने पास हैं आपके, उतने ही दूर है। ऐसा लगता है कि जितने आप लोग क्लोज हैं, उतना ही आप लोग दूर भी हैं। वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। दे आर ऑलवेज लाइक ऑन अ गो, मतलब आपसे दूरी दूरी में रहते हैं, या हो सकता है कि कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करते हैं आपके पार्टनर, आपसे दूर ही रहते हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है लियो, ठीक है। बट यस, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं करे, बट समवेयर दिस पर्सन सीम्स टू बी लिटिल दूर है। इंटेंशंस क्या है? ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक दे वांट रिलेशनशिप ऑन देयर टर्म, अपने टर्म पे रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, ये है शायद। ओके, और आउटकम की अगर बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में ये सब चलता रहता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, टेन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, बिट्रेयल, सो वही चीज है कि और फिर बात बंद कर देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वो एनर्जी एक्चुअली हमें दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक, कुछ के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स अबाउट कि आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और स्टेबल पार्टनर हो सकता है अपनी लाइफ में, कि क्या होगा, कैसे होगा। तो वो चीज हमें दिखाई दे रही है। सिंगल लोगों के लिए टोटली सिंगल न्यू कनेक्शन आ सकता है, ठीक है, कोई नया कनेक्शन आ सकता है आपकी तरफ। अब आपको पता है कि आपको देखना है कि रिफ्यूज करना है, क्या करना है, बट ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो लियो, ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, एक आप लोगों की, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक
साइकिल चल रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग मैरिड है, ठीक है? तो ज़्यादा मतलब क्योंकि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है कि दैट मे बी यू आर डीलिंग विद अ पार्टनर जहाँ प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन। और अगर आपका कोई लव कनेक्शन है देन आई थिंक यू हैव टाइम, ठीक है? आप दोनों सोच सकते हैं कि क्या करना है, बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर लाइक हो सकता है कि आप कभी आप लोगों के बीच में बातें बंद हो जाती हैं, खत्म हो जाती है बिल्कुल, फिर आप पिक कर लेते हो, फिर वो हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक आप एक बर्डन कैरी करके चल रहे हो, ठीक है? अपने साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि एक बर्डन कैरी करके चल रहे हो, तो यू कैन रीथिंक। चलिए, करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा फॉर ऑल द लियो? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है कि चीजें स्टक लग रही हैं, ठीक है? स्टक इन द सेंस कि देखिए ये एक प्रोसेस है। वाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, तो ये एक प्रोसेस है जो आपको तैयार कर रहा है सो दैट आप आगे की तरफ लाइक आप सक्सेस अचीव कर सके। तो जो भी है छोटे मोटे इश्यूज है, कुछ भी है, देन आई थिंक इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द सक्सेस। हमें आगे फिर मूवमेंट दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है। आई थिंक ओके, कुछ के लिए हो सकता है कोई अड़चन पैदा कर रहा है, लाइक कोई बीच में अड़चन पैदा कर रहा है। कोई चाहता नहीं कि आप सक्सेसफुल हो। हमारे पास फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है, तो इस पर्सन की इंटेंशंस नहीं है, या तो ये अच्छी इंटेंशंस नहीं है, आपको हमेशा लेट डाउन करते हैं, आपको आपके बारे में बुरा फील करवाते हैं, या हो सकता है कि ये पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ठीक है? बट येस, आप अपनी करियर में कुछ बहुत अच्छा अचीव करने के उस रास्ते पे ही हैं, ठीक है? वी आर गेटिंग अ चेंज हियर, ओके, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड। तो आप हार्ड वर्क करते जाइए, बट हाँ ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, या बीच में हो सकता है कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और दिस पर्सन इज लाइक तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, ठीक है? मतलब घबराने की बात नहीं है। अपना लाइक जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए विद द डिवाइन, ठीक है? जिसे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। तो यस, जो स्टार्टिंग में हमारे पास वो एनर्जी आई थी सीता देवी, इसका मतलब ये है कि इट्स लाइक अग्नि परीक्षा जैसे हम बात कर रहे थे, या हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, आप उस फेज के थ्रू निकल रहे हैं। क्लेंजिंग जिसे हम कहते हैं कि तो गाइडेंस क्या है कि कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? जो भगवान आपको गाइड कर रहे हैं वहाँ उस तरफ बस चलिए। और दूसरा ये कि यस, ठीक है, कंपेयर मत कीजिए अपनी लाइफ को दूसरों के साथ। तो वहाँ आप सेट मतलब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज दिखाई दे रहा है हमें आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि योर सोल इज बीइंग टच्ड बाय द डिवाइन। अब कुछ चीज ऐसे हुई है तो इसका मतलब ये है कि दैट इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, इट्स गोइंग टू चेंज, ठीक है? और यस, सो डोंट, एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज भी मत कीजिए, लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, बहकिए मत, ट्रस्ट मत कीजिए इजिली, ठीक है ना? सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। और अब अपने कैलिबर को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। आप यहाँ डेविल कार्ड देख सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसी संगत में आप रहते हैं वैसी ही रंगत हो जाती है, तो वो उस चीज को भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। यस, अपने थॉट्स या जो भी है। और आपकी जर्नी बहुत सुंदर है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ये लोग हैं या जो भी हो आपके अराउंड, या जो भी है कुछ है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा अपने आप को निकालने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।